गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेटा। ठीक है, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं बेटा? हमारी भाषा को प्रभावी, मजबूत, सरल, सहज और सुंदर बनाने के लिए बेटा हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारी भाषा और भी प्रभावशाली, स्पष्ट बनते हैं बेटा, और हमारे समझने में हमारी सहायता होती है बेटा। तो देखो यहाँ पर चित्र दे रखा है बेटा, तो चित्र बनाने वाला एक चित्र लिख रखा है। देखो यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है, तो उसको बनाने वाला क्या कहलाता है बेटा? चित्रकार। तो चित्र बनाने वाला इतना बड़ा बोलने की बजाय बेटा हम बोल देते चित्रकार, तो हम समझ जाते चित्रकार चित्र बनाने वाला होता है। देखो नेक्स्ट में कपड़े सिलने वाला। कपड़े सिलने वाला 3 शब्द बोलने के बजाय ओनली हम दर्जी बोल देते हैं, तो बेटा हम समझ जाते हैं कि दर्जी कौन होता है। ठीक है, तो इस तरह हमें अनेक शब्दों के स्थान पर जब एक शब्द पर लिखते हैं, पढ़ते हैं बेटा, तो हमारी भाषा बहुत ही सरल, स्पष्ट और सुंदर बनती है। ठीक है बेटा, तो आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है बेटा जो कि आपको अपनी बुक से ही लर्न करने हैं बेटा। जैसे जो दिखाई न देता हो अदृश्य, तो आप यहीं से अपने इसी पेज से लर्न करके बेटा आप रफ कॉपी में इनको राइट करके देखेंगे बेटा। ठीक है, तो अब मैं इसकी बुक एक्सरसाइज कराऊंगी बेटा आपको। इसमें समझने का ऐसा कोई नहीं बेटा, सिर्फ लर्निंग वर्क है इसमें, और लर्न करके आप उसको रिटन प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलो, रिक्त स्थानों में रंगीन शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करना है। यहाँ पर रंगीन शब्द है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो क्या है? रमेश की माता बहुत खालिस्तान है, वह सब पर दया करती है। तो दया करती है, दया करने वाला क्या होता है बेटा? दयालु। तो हम क्या भरेंगे? दयालु। हमें खालिस्तान की रक्षा करनी चाहिए, वह अपनी सुरक्षा के लिए ही किसी की शरण में आया है। तो शरण में आया हुए व्यक्ति के लिए हम शरणागत बोलते हैं बेटा। शरण में आया हुआ शरणागत। ठीक है, एक खालिस्तान की 4 भुजाएं होती हैं, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं बेटा वो चतुर्भुज कहलाता है, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। ठीक है, मेरे चाचा एक खालिस्तान हैं, वे समाचार पत्रों में समाचार भेजते हैं। तो समाचार पत्रों में समाचार भेजने वाला होता है संवाददाता। क्या बोलते हैं? समाचार पत्र में जो समाचार भेजता है, संवाददाता। ये सभी आपकी बुक में मिलेंगे बेटा, आपके पेज पे ही मिलेंगे। खालिस्तान लोग साग सब्जी खाते हैं, तो साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी होता है बेटा। ठीक है, आपको साइंस में भी इनको पढ़ा है। और ये क्या है? साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी कहलाता है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे। तो जिसका अंत न हो, जिसका अंत नहीं होगा वो क्या होगा? अनंत। ठीक है, जो कठिनाई से मिले, जो हमें मुश्किल से मिलता है, अनेक परिश्रम से मिलता है, वो दुर्लभ होता है बेटा। भाषण देने वाला जो बोलता है, जो भाषण देता है बेटा, वो वक्ता कहलाता है। जो ऊपर कहा गया हो, तो हम करते हैं ना, ऊपर कहा हुआ उपयुक्त, नीचे कहा हुआ निम्नलिखित, ऐसे बोलते हैं, निम्न, ऊपर, उपयुक्त। ठीक है, थर्ड है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों का अर्थ बताइए। रंगीन शब्द का अर्थ बताना, हमने इनको एक शब्द दे रखा, उसका अनेक शब्द में परिवर्तित करना है। जैसे ईश्वर को निराकार कहते हैं, निराकार, निराकार, जिसका आकार न हो, तो क्या लिखेंगे? जिसका आकार न हो। जल अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत होने दीजिए। अमूल्य का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य न हो, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? जिसका कोई मूल्य न हो। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थान है। दर्शनीय, देखने योग्य, देखने लायक। ठीक है, तो जो देखने लायक हो, जो देखने योग्य हो, उसे हम बोलते हैं दर्शनीय। सरकार ग्रामीणों के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। ग्रामीणों, गांव में रहने वाला। ग्रामीण किसको बोलते हैं? जो गांव में रहता हो, और जगह नगर में रहता हो नगरवासी होता है, शहरी जिसको बोलते हैं बेटा। इस तरह हमने एक शब्द की जगह पर अनेक शब्द बनाने हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा, हमने मिलान करना है। देखो, रचना करने वाला रचयिता होता है बेटा। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। जो आसानी से मिले सुलभ होता है। जो कभी न पढ़ा हो, जो पढ़ा लिखा ना हो बेटा, जो हमने कभी नहीं पढ़ा हो अपठित। जो दिखाई न देता हो अदृश्य। ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते वो अदृश्य होता है। इस तरह हम इनको मिलाएंगे बेटा।
नेक्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न। देखो हाथ से लिखे हुए को क्या कहते हैं, जो हाथ से लिखते हैं बेटा, हम अपने हाथ से लिखते हैं तो क्या होता है, हस्तलिखित। देखो हस्तलिखित आएगा इसका ऑप्शन। सारे पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, यदि आपको लर्न है तो आप सीधा आंसर कर सकते हो बेटा इनका। दुर्गम, दुर्गम जहाँ जाना, दुर्गम, गम मीन जाना, दुर मीन कठिन, ठीक है। तो दुर्गम का अर्थ क्या होगा, जहाँ जाना कठिन हो। फोर्थ ऑप्शन होगा बेटा इसका। देखो अभी अभी मैंने बताया था मांस खाने वाला, साग सब्जी खाने वाला, तो मांस खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, मांसाहारी। कभी न मरने वाले को क्या कहेंगे, अमर, ठीक है। जो कभी नहीं मरता बेटा वो अमर कहलाता है, जो अमर हो गया वो कभी नहीं मरता। इस तरह बेटा आप लेसन 15 इसकी 13 की बुक एक्सरसाइज भरेंगे बेटा, और आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बेटा पेज नंबर 74 से लर्न करने हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।